तो जिस समय निर्भया के साथ वो इंसिडेंट हुआ, कितने लंबे समय तक टॉर्चर किया उन्होंने, 1 घंटा 2 घंटा। इट वॉज नॉट जस्ट ए गैंग रेप, इट वॉज वेरी ब्रूटल इन द सेंस ए लॉट ऑफ थिंग्स विच विल नॉट बी काउंटेड इन रेप हैपेंड विद हर। गॉड को पता भी है कि ऐसा होने वाला है, भाई सीसीटीवी नहीं देख पाए, दिल्ली पुलिस नहीं देख पाई, भगवान तो देख रहा था। अब इसका मतलब ये हुआ कि गॉड रोकना चाह भी रहा था। अगर निर्भया की किस्मत में पहले से तय था और इन 6 की किस्मत में भी तय था कि ऐसा करेंगे, तो फिर किसी की जिम्मेदारी आएगी? फिर तो कहेगा मैंने कहा किया जी, भगवान ने करवाया। हालांकि पुलिस भी उसको मारते बोल सकते भगवान ही। इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल कमांड। आपका दिमाग ऐसा सीधे बोले ये करो। अब वो हो सकता है कि जिसको आप बचाने जा रहे हैं उसको बचाने में अपनी जान खतरे में पड़ जाए, पर आपका दिमाग कहेगा ये सब तो इश्यूज ही नहीं है ना, इट शुड नॉट बी कंडीशनल। भाई आपके सामने 2-3 इंसिडेंट्स हुए जब, जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई लड़की है, एक लड़के ने उसको परेशान किया, कुछ गलत बात बोल दी, आपकी कॉन्शियंस कह रही है कि विरोध करना चाहिए। ऐसा इंसिडेंट आपके सामने पिछले 6 महीने में 3 बार अलग अलग जगह हुआ। 2 जगह आपने विरोध किया, एक जगह आप चुप रह गए। ईमानदारी से देखेंगे अंदर जाके तो उसकी वजह क्या है कि 2 बार आपको रियलाइज हुआ कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं। तीसरी बार आपको लग रहा है कि ये जो लोग हैं ये बहुत खतरनाक हैं, अगर मैंने कुछ किया तो मैं खतरे में आ जाऊंगा, और आपने कैलकुलेशन की और नहीं हेल्प की उसकी। दिस इज हाउ वी डू। कांट छोड़ के बाकी सब हम ऐसे जीते हैं, हम सब ऐसे जीते हैं। वी हैव ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस functioning in the mind, that operation happens, and we do what is in our benefit, or at least which is not against us when we are helping someone. ये हम सब करते हैं, पर कांट कह रहा है कि इस कैलकुलेटर के साथ जीने की इथिकल वैल्यू 0 है। आप कर रहे हैं ठीक है, that is normal life. It doesn't have a moral value in Kant's ethics. वो कह रहे हैं कि हेल्प करने की भावना अनकंडीशनल और कमांड के फॉर्म में होनी चाहिए। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपकी वैल्यू है कि कोई किसी को परेशान करेगा तो मुझे रोकना है। अचानक आपके सामने एक बच्ची है, कोई 10-12 साल की, 13 साल की, उसे 1-2 लड़कों ने परेशान किया, बाइक पे हैं। हो सकता है उनके पास हथियार भी हो सकता है कि वो 1 नहीं 5 बाइक हो साथ साथ। When it is unconditional and categorical imperative, then it won't make any difference how many people are there. Do they have the weapons or not? It doesn't make any impact. You have to do your duty for the sake of your duty. आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि जिसके साथ गलत हुआ आप उसे जानते थे या नहीं जानते थे। यह भी हो सकता है कि जिस लड़की के साथ ये हो रहा हो उससे 2 दिन पहले आपको झगड़ा हुआ बहुत ज्यादा, और झगड़े में आपने ये भी कहा कि जब मर जा कहीं जाके, ऐसे गुस्से में कह दिया, उसने भी आपसे ऐसे बोल दिया। आज ये हो रहा है उसके साथ। अब मेरी हेटेड अपनी जगह है, मेरी मोहब्बत अपनी जगह है, बट माई दिस एक्ट शुड नॉट बी इफेक्टेड फ्रॉम माई इमोशंस। आई हैव टू हेल्प हर जस्ट बिकॉज ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव और अनकंडीशनल कमांड फ्रॉम माई माइंड विच सेज यू हैव टू हेल्प बिकॉज यू हैव टू हेल्प, दैट्स ऑल। ये वाला जो लेवल होता है इथिक्स का, इसको बोलते हैं कांट के फिलोसफी में कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। यार मैं इससे ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, अब मैं थक गया हूं। हो सकता है कि विजडम हो, ये इतना रिगरस सिस्टम है कि कहना मुश्किल है कि एवरी काइंड ऑफ विजडम विल लीड टू दिस सिचुएशन और नॉट, पर स्थित प्रज्ञ जैसा मामला कुछ कुछ समझ लो कि आप स्थित प्रज्ञ हैं और आपको ये भाव है कि मेरी जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई मुझे मार देगा। बच्चे कह रहे गोली मार दूंगा, अरे मार देना है, पहले छोड़ो उसको, गोली मार दूंगा, तुम जाओ बेटा तुम जाओ, चल मार गोली मुझे। जब आप इस लेवल पे आते हैं ना, फर्क पड़ना बंद हो गया, गोली मार देगा, मार दे गोली, मारने वाले बोलते हैं गोली मार दूंगा। तो जब आप इस लेवल पे आ जाए, भय लोभ से मुक्त क्या हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए, तो आप कह सकते हैं कुछ कुछ ये लेवल स्थित प्रज्ञ जैसा लेवल होता है। और मेरे ख्याल से 1 करोड़ 10 करोड़ में एक आध इंडिविजुअल का आता होगा, अगर आता होगा तो। सो दिस इज द लेवल विच कांट इज टॉकिंग अबाउट।
अब इसमें एक ही क्वेश्चन हमारे सामने बचता है कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को पहचान कैसे सकते हैं, मतलब हमें किन मामलों में इस लेवल के इथिक्स पे चले जाना चाहिए। तो कांट कह रहा है कि देयर आर 4 प्रिंसिपल्स, ये 4 प्रिंसिपल जहां अप्लाई हो यू कैन से दिस इज ए कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। 4 प्रिंसिपल्स में से पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी या लॉ ऑफ यूनिवर्सैलिटी। लॉ बोलता है देयर आर 4 लॉज अबाउट इट। नंबर 1 इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सैलिटी। हाँ आ जाएगा, मतलब उसकी ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी है ही बचाना, तो ये मोरल में है नहीं, मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं है। मेरी ड्यूटी है बचाना, अब वो मेरी नौकरी की वजह से है या मेरे इंसान होने की वजह से, बट आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ माई ड्यूटी, तो आ जाना चाहिए। सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं अगर पुलिस ऑफिसर उसको बचा रहा है विदाउट कंसिडरिंग द पॉसिबल बेनिफिट्स, जस्ट बिकॉज ही इज फॉलोइंग हिज ड्यूटी, तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये काम की बात बोला पहली बार कोई, पिछले आधे घंटे में एक ही काम की बात है कि सर एसी क्या कम है कि ज्यादा है?